हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। इससे पहले जो कल की क्लास थी उसमें हमने किए थे हमारे इश्यू और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिगार्डिंग हमने 15 क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स के कर लिए थे। आज की क्लास में करेंगे हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और जो अभी चैनल पर नया है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज़ ए रिडीमेबल डिबेंचर। नहीं, यहाँ तक हो गया था बेटा, सिक्योर डिबेंचर तक हमारा हो गया था। तो 15 से देख लीजिए एक बार। व्हाट इज़ रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर क्या होते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स विच आर रीपेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। जब एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद उसकी पेमेंट कर दी जाती है डिबेंचर की, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिडीमेबल डिबेंचर बोलते हैं। आगे देखिए, व्हाट इज़ इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स विच आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब कंपनी की ये पूरी लाइफ टाइम में क्या नहीं किए जाते, रिडीम नहीं किए जाते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इररिडीमेबल डिबेंचर बोलते हैं। यानी कि लाइफ टाइम में इनकी क्या नहीं की जाती, पेमेंट नहीं की जाती। इनकी पेमेंट तभी की जाती है जब कंपनी वाउंड अप होती है या लिक्विडेशन होता है फर्म का, ठीक है। What is meant by जीरो कूपन रेट डिबेंचर। जीरो कूपन रेट डिबेंचर क्या होता है। जीरो कूपन रेट डिबेंचर मीन्स अ डिबेंचर विच डज नॉट हैव अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस पर स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती है। सच डिबेंचर्स इज इशूड एट अ डिस्काउंट एंड द एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस इज इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ डिबेंचर। बेटा आपको आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम लगेगी क्योंकि अभी मैं बीमार चल रही थी कुछ दिनों से, इसलिए बीच में 2 दिन वीडियो भी नहीं आई। तो प्लीज़ आप आवाज़ को माइंड ना करना। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। व्हाट इज़ मेंट बाय स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर। स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर मीन्स अ डिबेंचर विच कैरीज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। गिव द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी कब होता है, जब इशू ऑफ अ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स इशू ऑफ डिबेंचर्स एज एन एडिशनल सिक्योरिटी इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। देखिए, अगर आप कहीं से बैंक से लोन लेते हैं तो वहाँ पर पहले आपको क्या जमा करानी पड़ती है, एक प्रिंसिपल सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी अमाउंट कम रहती है लोन के रिगार्डिंग, जितनी उन्होंने डिमांड करी है बैंक वालों ने, तो आप क्या करते हैं, अपने डिबेंचर्स भी क्या कर देते हैं, एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में या सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में क्या कर देते हैं, उनको अपने डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। Pass the necessary journal entry when 10,000 debentures of 100 each are issued as collateral security against a bank loan of 8 lakh। तो क्या एंट्री हो जाती है, इसकी हो जाती है बेटा डिबेंचर्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स 10 लाख 10 लाख। इसमें देखिए जो ये लिखेंगे ना, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे नोट में एज अ नरेशन लिखेंगे कि 8 लाख का लोन। इशू ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ 100 each collateral security against the bank loan of rupees 8 lakh। What is meant by issue of debentures for consideration other than cash। and consideration other than cash क्या होता है, इसमें जब हम मान लीजिए कहीं से भी दूसरी फर्म से क्या लेते हैं, एसेट्स परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, उनको कैश में पेमेंट ना करके हम क्या करेंगे, अपने डिबेंचर्स इशू कर देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसाइडेशन अदर देन कैश बोलते हैं। तो व्हेन अ कंपनी इशू डिबेंचर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स और सर्विसेज इट इज़ कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसाइडेशन अदर देन कैश। आगे चलिए, व्हाट इज़ मेंट बाय परचेज कंसाइडेशन। परचेज कंसाइडेशन क्या होता है। परचेज कंसाइडेशन मीन्स द अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी कंसाइडेशन फॉर परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस ऑफ अनदर एंटरप्राइज। तो परचेज कंसाइडेशन क्या होता है, मान लीजिए बेटा कंपनी ए है, कंपनी ए ने बी से कोई क्या किया है, कोई चलता उसका बिजनेस परचेज किया, इसका चलता चलता फिरता क्या कर लिया, बिजनेस एक्वायर कर लिया। किसने कर लिया, ए ने किया। यानी कि जितनी भी अमाउंट में ए ने ये अमाउंट ली होगी तो ए के लिए क्या हो जाएगा, परचेज कंसाइडेशन हो जाएगा। What do you mean by issue of debenture at par redeemable at premium? When issue price is same as par value but the redemption value is more than the par value, it is known as issue of debenture at par redeemable at premium।
यानी कि बेटा उसको हम इशू तो पार पर करते हैं, लेकिन जब उसको रिडीम करेंगे तो रिडीम किस पर करेंगे, हम प्रीमियम पर करेंगे। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्या नेचर था? चार्ज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस से क्या किया जाता है बेटा? चार्ज किया जाता है। Ekta Limited has incurred a loss of rupees 5 lakh before payment of interest on debentures. The director of the company is of the opinion that the interest on debentures is payable only when company earns profit. Do you agree? तो यहाँ पर साफ साफ क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। What is meant by redemption of debenture? Redemption of debentures means discharging the liability ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि डिबेंचर्स की बेटा क्या कर देना? रीपेमेंट करना ही क्या कहलाता है? हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मेंट बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर? व्हेन अ डिबेंचर इज रिडीम एट अ प्राइस मोर देन इट्स पार वैल्यू, इट इज़ द एक्सेस प्राइस इज नोन एज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यानी कि मान लीजिए बेटा 10 रुपये का डिबेंचर है, उसको 15 रुपये में इशू कर दिया, यानी कि जो 5 रुपये है एक्सेस, तो 5 रुपये क्या कहलाए जाएंगे? प्रीमियम कहलाए जाएंगे। सॉरी बेटा, ये रिडम्पशन लिखा था मैंने, इशू का सोच लिया। तो मतलब बात वही होती है कि अगर आपने 10 रुपये में किसी को इशू किया था, लेकिन उसका रिडीम करोगे आप, रिडम्पशन किस में करोगे? 15 में करोगे, ठीक है। तो जो 5 रुपये जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उनको, डिबेंचर होल्डर को, तो वो क्या हो जाता है? प्रीमियम और रिडम्पशन हो जाता है। नेम एनी 2 मेथड्स फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर: परचेज ऑफ डिबेंचर्स, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। State the meaning of redemption of debenture out of profits. When sufficient profits are retained in the business to carry out redemption of the debentures, the redemption of debentures is said to be out of प्रॉफिट कहलाएगा जब ये। व्हाट इज मेंट बाय रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल? आउट ऑफ कैपिटल कैसे होता है? तो रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल मीन्स अ सिचुएशन वेयर डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बाय रिड्यूसिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी। A company wants to redeem its debenture of rupees 6 lakh. How much minimum amount is required to be transferred to debenture redemption reserve? तो 50% होगा बेटा, तो कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। Under which head is the debenture suspense debentures redemption reserve known is shown in the balance sheet? तो किस में शो किया जाता है? वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो किया जाता है। Explain briefly the redemption of debentures by draw of lots. The redemption of debentures by draw of lots is a method under which the company may redeem its debentures in installments each year, and debentures to be redeemed are selected by draw of lots, यानी कि लॉटरी के थ्रू क्या किया जाता है? उनको रिडीम किया जाता है। What is meant by redemption of debentures by conversion? कन्वर्जन क्या होगा? तो इसमें क्या होता है बेटा? रिडम्पशन बाय कन्वर्जन मीन्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू द न्यू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। यानी कि जो डिबेंचर्स होते हैं उनको रिडीम के टाइम उनको रीपेमेंट ना करके क्या कर दिया जाता है? उनको शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। On 31st March 2011, Manju Limited converted its rupees 44 lakh 7% debentures into equity shares of rupees 50 each at a premium of 10%. With what amount equity share capital account would be credited? तो कैसे निकालेंगे बेटा? हम निकालेंगे, देखिए टोटल अमाउंट कितनी है? 44 लाख है। 44 लाख में 50 रुपये का एक शेयर है, 10% उस पर क्या है? प्रीमियम है, तो 55 रुपये का हो जाएगा। और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम? 50 कर देंगे, तो जो हमारी अमाउंट निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 40 लाख अमाउंट हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आज ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ। अभी देख लीजिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और है, अगर जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, पढ़ें, आंसर देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा अब मैं कल से आपको करवाऊंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी आपको, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगी। तो कल आप देखना कैश फ्लो के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं।
तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर से लाइक करना। अगर आप वीडियो लाइक करते तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, जिससे मेरा मन करता है कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।